कि किस तरह से हम अपने स्किन का इंटरनली और एक्सटर्नली अच्छे से केयर कर सके। बट उसके लिए हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो सबसे बड़ा जो बेसिक हम मतलब लोगों का जो बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो रहते हैं वो रहता है एक्ने का प्रॉब्लम, पिंपल्स के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करने को मिलती हैं। तो ये प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्लियरली डिस्कस करेंगे। एक्ने ट्रीटमेंट फॉर अ परफेक्ट स्किन, ताकि हर एक पर्सन अपना स्किन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से हेल्दी रख सके। डजेंट मैटर, मैं बार बार एक चीज ये बहुत हमेशा ही कोट करती हूँ, डजेंट मैटर कि हमारा स्किन का कलर क्या है, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमारा स्किन का कलर वेरी कर सकता है। लेकिन हमारा जो भी स्किन का कलर है, हम अपने स्किन के कलर को उसमें अच्छे से मेंटेन कर सके और उनके साथ साथ उनको क्रिस्टल क्लियर एकदम फेस को एकदम हेल्दी रख सके, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। राइट, जिसके वजह से एक्ने क्या होता है, क्यों इसके लिए क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट बिफोर दैट हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि एक्ने एक्चुअली में होता क्या है, पिंपल होता क्या है। राइट, सो हमारा ये जो लाइक सेशन है आज का, ये फेसबुक लाइव भी हो गया है। और आज जो सबसे बेसिक जो कंसर्न लोगों के रहते हैं विच इज अ पिंपल प्रॉब्लम, एक्ने प्रॉब्लम, तो आज हम उनके सोल्यूशन के बारे में, यहाँ पे कॉजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्ने हम लोग मेडिकली बोल सकते हैं, उसको बोला जाता है एक्ने वल्गरिस। और ये एक ऐसा स्किन डिजीज रहता है जो कि इन्वॉल्व होता है ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल से। राइट, कॉमनली ये ज्यादातर जो होते हैं ये प्यूबर्टी टाइम में बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब अगर हम कंपैरेटिवली अगर देखें तो, मतलब अगर कोई फीमेल है, जब प्यूबर्टी आ जाती है, या फिर कोई अगर मेल पर्सन है तो उसके अगर प्यूबर्टी आ जाते हैं, जैसे 12 साल में, 11 साल में, 13 साल में जब प्यूबर्टी आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हार्मोन चेंजेस होने लग जाते हैं, बॉडी डेवलप होने लग जाता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसके वजह से हो सकता है कि काफी ज्यादा जो है पिंपल आने के चांसेस जो है फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होगा। हार्मोन तो हो सकता है कि सारी प्रॉब्लम्स हो। सो द ग्लैंड्स आर स्टिमुलेटेड बाय मेल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। राइट, एक्ने जो है बहुत ही ज्यादा, एक्ने इज मोस्ट वाइड स्प्रेड डिजीज, एक बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड डिजीज है जो कि ज्यादातर टीनेजर्स में एंड अडल्ट में भी पाए जाते हैं, अडल्ट पर्सन में भी, बड़े लोगों में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों में ही मिलेंगे। क्रॉनिक डिजीज जो है ऑफ सिबीशियस फॉलिकल जो है, हम लोग प्राइमरी इफेक्ट करता है फेस में, चेस्ट में, बैक में। बहुत लोगों का ऐसा सिर्फ सोचना रहता है कि जो एक्ने होते हैं, पिंपल जो होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चेहरे पे होते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सही से ख्याल नहीं रखेंगे तो ये फेस के साथ साथ चेस्ट पे भी होने लग जाएगा, बैक पे भी होने लग जाएंगे, शोल्डर पोर्शन जो है वहां पे भी होने लग जाएंगे। क्यों होंगे? एक सिंपल सा रीजन है, जहां पे पसीना ज्यादा डिपॉजिट होगा, सही से एयर पास नहीं रहेगा, पसीना ज्यादा डिपॉजिट होगा, धूल मिट्टी गंदगी आएगी, जिसकी वजह से और ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इस वजह से ये और ज्यादा होने लग जाते हैं। एक्ने एक स्किन डिसऑर्डर्स है सिबेशियस ग्लैंड का, जो कि कैरेक्टराइज कर सकते हैं कोमोडन्स बाय ब्लेमिशेस। बहुत ज्यादा ब्लेमिशेस, ये सारी चीजें भी होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। सो व्हाट रियली कॉजेस एक्ने, एक्ने क्यों होते हैं, राइट, उनके कॉजेस क्या क्या है? हो सकता है ऑब्वियसली इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ओवर एक्टिव सिबेशियस ग्लैंड होता है, जहां से हमारा सीबम, जो हमारा नेचुरल ऑयल जो है, वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा निकलने लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और बहुत ज्यादा कुछ ऐसे आप प्रोडक्ट यूज करते हैं जो कि आपका हाईली केमिकलाइज्ड रहे, जो कि आपके स्किन फ्रेंडली ना रहे, तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हमारा, इसीलिए हम प्रोडक्ट जब लेते हैं तो हम देखते हैं कि वो आयुर्वेदा से डिराइव है या नहीं है, कितना हमारे स्किन के लिए फ्रेंडली है, ये सारी चीजें हैं। राइट, अगर हमारे पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं,
बहुत ज्यादा, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा स्किन जो है, हमारा पूरा बॉडी जो है, स्किन ये पोर्स के वजह से सांस ले रहा है, जहां से पसीने निकलते हैं। अगर वही धूल मिट्टी के कारण या फिर बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के कारण या फिर किसी भी चीजों के कारण वो अगर पूरा ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है, जब स्किन सांस नहीं लेगा तो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर हम लेते हैं, अगर हमारा डाइट अच्छा नहीं होता है, तो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाइजीन, पुअर हाइजीन होने की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से, अगर आप कुछ बहुत ज्यादा मेडिकेशन कर रहे हैं, राइट, तो भी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी रीजन से कुछ एंटी स्पैस्मोडिक खाते हैं या फिर कुछ पेन किलर खाते हैं या फिर कुछ भी लॉन्ग टाइम से हैवी डोज वाला कुछ अगर मेडिसिन ले रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट। तो ये सारे उनके प्रॉब्लम्स रहते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा सा इंटरनली भी कि हमारा बॉडी में ऐसा क्या प्रॉब्लम्स, क्योंकि पिंपल जरूरी नहीं है कि अगर फेस में है तो एक ही पोर्शन में हो, अलग अलग फेस के पार्ट्स में हो सकते हैं, जिसके वजह से हमें इजीली यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर हमारे इंटरनली अगर हम बात करें तो हमारे कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं, इंटरनली क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसके वजह से पिंपल हो रहे हैं। इफ समवन इज हैविंग हार्ट प्रॉब्लम, अगर उनको कुछ मतलब किसी भी रीजन से कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, इश्यूज है, तो उनको इस पोर्शन में काफी ज्यादा पिंपल्स आने लग जाएंगे। अगर किसी को ब्लैडर प्रॉब्लम है तो उनको यहाँ पे काफी ज्यादा पिंपल्स आने लग जाएंगे। अगर किसी को बहुत ज्यादा लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इंटरनली, तो उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा पिंपल्स आने के चांसेस हो जाएंगे। अगर किसी को लिवर हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिवर सिरोसिस है, फैटी लिवर है, या फिर हेमोक्रोमेटोसिस के प्रॉब्लम, सो कुछ भी ऐसा अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है, राइट, तो उनको, अगर किसी को लिवर प्रॉब्लम है, इस पोर्शन में काफी ज्यादा पिंपल्स आने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी को किडनी इश्यूज है, किडनी रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो उनको इस पोर्शन में काफी ज्यादा यहाँ पे लाइक अंडर आई एरियाज जो रहते हैं उसके थोड़ा सा और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे पिंपल्स आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। जनरली यहाँ पे जल्दी पिंपल आते नहीं है, लेकिन अगर है तो थोड़ा सा अपने बॉडी को डिटॉक्स करना है, अच्छे से हेल्दी रहना है, एक्सटर्नली और इंटरनली केयर करना है, जिसकी वजह से वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके, अपने इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर किसी को बहुत ज्यादा स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर सो एंड सो एनी रीजन रिलेटेड विथ स्टमक, तो उनको काफी ज्यादा यहाँ पे चीक्स एरियाज के पास, चिक बोन्स एरिया जो है, यहाँ पे काफी ज्यादा पिंपल आने लग जाते हैं चीक्स एरियाज के पास। लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे काफी ज्यादा पिंपल आने लग जाएंगे। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस पोर्शन में काफी ज्यादा, अपर लिप्स के पास काफी ज्यादा पिंपल आने के चांसेस रहेंगे, रिस्क काफी बढ़ जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है तो काफी ज्यादा इस पोर्शन में लाफ लाइन के पास काफी पिंपल्स आने के चांसेस हो जाएंगे। और उनके साथ साथ अगर किसी को लाइक हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोन डिसबैलेंस है, कोई ना कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ज्यादातर चांसेस रहता है कि पिंपल जो रहते हैं इस पोर्शन में काफी ज्यादा आने लग जाते हैं, राइट। सो दीज आर द सिम्टम्स कि हम लोग यहाँ पे अब जज कर सकते हैं कि अगर हमारे इस पोर्शन में, फेस के जो पार्ट है इस पोर्शन में अगर पिंपल आ रहे हैं, तो हम अपने हेल्थ का भी अच्छे से ख्याल रखें, जिसकी वजह से दोनों एक्सटर्नली इंटरनली ख्याल रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होंगे। टाइप्स ऑफ एक्ने यहाँ पे हम लोग इजिली देख सकते हैं, राइट। सो नॉर्मल स्किन हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि जो पोर्शन है नॉर्मल स्किन का, इनके साथ साथ अगर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के प्रॉब्लम, ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम होने लग जाता है, सो ओपन्स टू द सरफेस एंड टर्न ब्लैक। ये जो सरफेस है यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, कर्सर है, राइट। सो उनका जो सरफेस है वो काफी ज्यादा ब्लैक हो मतलब पूरा कवर्ड हो जाता है और काफी ब्लैक हो जाता है, राइट। व्हाइट हेड्स में जो रहते हैं स्टेज बिलो द स्किन सरफेस, ये स्किन के सरफेस के बिलो पे स्टे करते हैं, रहते हैं। फिर पैप्यूल होने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके उसमें पस भरने लग जाता है, स्मॉल हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, पिंक कलर का दिखने लग जाता है। तो जिसकी वजह से कभी भी पिंपल आएगा तो पहले रेडनेस होने लग जाएगा और बहुत ज्यादा स्वेलिंग होने लग जाएगा, राइट।
देन पॉस्ट्यूल इसमें रहते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो हुई है, जो सूजन हुई है, उस सूजन के अंदर में काफी ज्यादा पस भरने लग जाएगा, जो कि एक बैक्टीरिया काफी ज्यादा होने लग जाएंगे, पस भरने लग जाएगा। अगर हम उसका तो भी ख्याल नहीं रखते हैं, सिस्ट का काम करने लग जाएगा, घाव होने लग जाएगा, काफी ज्यादा पेनफुल हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन स्किन में, जिसके वजह से हमें केयर करना बहुत ज्यादा नीडी हम लोग बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हमें अपने स्किन का ख्याल रखना। यहाँ पे इजिली हम देख सकते हैं इस फोटो के थ्रू, ब्लैक हेड्स जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेंगे, व्हाइट हेड्स जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था बिलो स्किन सरफेस एरियाज में पाए जाते हैं, राइट। देन उसके बाद पॉस्ट्यूल होने लग जाते हैं, इन्फ्लेमेशन पिंक होने लग जाता है और पूरा सूजन आने लग जाता है, कुछ इस तरह से दिखने लग जाएंगे, सिस्ट हो जाएगा, घाव हो जाएगा, नोड्यूल हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा पूरा वो एक वूंड की तरह, घाव की तरह फिर वो वर्क करने लग जाएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ट्रिगर कर सकती हैं ताकि एक्ने का प्रॉब्लम होने लग जाता है। इंटरनली देखेंगे, हार्मोन लीडिंग कॉजेस, हो सकता है कि हार्मोन डिसबैलेंस है इस वजह से, जेनेटिक भी हो सकता है कि अगर हमारे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पिंपल का प्रॉब्लम हुआ था तो उस एज में, या फिर उनको पिंपल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हो सकता है कि हमें भी होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स को काफी ज्यादा पिंपल के ऐसे कुछ प्रॉब्लम थे, अगर ये जेनेटिक है, तो हम लोग पहले से ही अपना स्किन का ख्याल रखेंगे कि ऐसे प्रॉब्लम्स ना आए। बहुत ज्यादा पुअर डाइट ले रहे हैं उसके वजह से प्रॉब्लम रहेगा, जो हार्मोन चेंजेस होने लग जाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, स्ट्रेस काफी ज्यादा लेने की वजह से भी हो सकता है। अगर लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके वजह से भी पिंपल हो सकता है, जैसे कि हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, लिवर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, तो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल अगर हम लोग रीजन यहाँ पे देखें, तो अगर आप बहुत ज्यादा सेल फोन यूज करते हैं, डर्ट एंड डस्ट वाला, ऑब्वियसली धूल मिट्टियां आएंगी, हम लोग बार बार उसको टच करते रहेंगे, और जब भी फोन आएगा हम उसको यूज करेंगे, और उनके साथ साथ मतलब बहुत ही ज्यादा अपने फोन को आपने टच किया है, फिर आप अपने फेस को बार बार टच करने लग जाएंगे, तो इसके वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकता है। मेकअप ब्रशेस आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और डर्टी है वो, आप उसको प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, क्लीन नहीं कर रहे, उसके वजह से भी हो सकता है। पिलो केस और शीट्स जो है, अगर आप अपनी जो बेडशीट है वो प्रॉपरली चेंज नहीं करते हैं, थोड़ा ज्यादा दिन बाद चेंज करते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकता है। और स्पेशली ठीक है, शीट जो है वो फिर भी चलेगा, लेकिन जो आपका पिलो कवर है, अगर किसी को पता है कि उसका पिंपल प्रोन स्किन है, बहुत ज्यादा उनको पिंपल आने के चांसेस है और पिंपल से वो बहुत परेशान है, अगर है भी, तो यहाँ पे मैं जरूर आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूंगी। एंड द थिंग इज कि अगर पिंपल है तो आप डेली डेली पिलो कवर वॉश करिए। अगर आप तकिए का कवर, पिलो कवर डेली वॉश नहीं कर सकते हैं, तो उस पे छोटा सा टॉवल बिछा लीजिए, जिसके वजह से वो तो डेली वॉश हो सकता है, राइट। क्योंकि आप मान लीजिए कि आप जब सोते हैं, हमारा जो फेस रहता है वो पिलो के ऊपर रहता है, एकदम एयर में फ्लोट तो नहीं होता है, राइट। जिसकी वजह से पिलो के ऊपर आप जो अपना फेस को रखते हैं, तो हमारा जो नेचुरल ऑयल निकल रहा है वो पूरा पिलो के कवर पे लगेगा, जो हमारा डस्ट हमारे फेस में लगा हुआ है वो उसके ऊपर लगेगा। डेली डेली हम उसी के ऊपर ऐसे सोते जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा डस्ट और बहुत ज्यादा ऑयल उस पे जाते जा रहा है, जिसके वजह से वो गंदा हो जाएगा, और फिर हम सोएंगे तो हमारा फेस जो है और पिंपल होने के चांसेस जो है वो मल्टीपल हो जाएंगे। इस वजह से फिर वो हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगा, इस वजह से हमें डेली डेली पिलो कवर चेंज करना है। स्मोकिंग, इफ यू आर अ स्मोकर देन यू हैव टू क्विट स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग जो है वो छोड़ना होगा, क्योंकि उससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक्सेसिव हीट और ह्यूमिडिटी के वजह से भी काफी ज्यादा काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इनके साथ साथ ओके, सो इनके साथ साथ हम इजिली यहाँ पे बोल सकते हैं कि हैट कैप, जो हैट है, जो कैप
यूज करते हैं, स्वेट बैंड्स यूज करते हैं, शर्ट, डर्ट, स्वेट फ्रिक्शन काफी ज्यादा जो होती है उसके वजह से काफी ज्यादा एक्ने होने के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट एकता मैम, क्योंकि यहाँ पे चैट जो है वो वहाँ पे प्राइवेसी है उस चैट पे, तो इस वजह से वो शायद सारे लोग ना देख पाए, तो उसको एक बार रिमूव करके फिर उसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो सेंड किया जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ होस्ट एंड को होस्ट का है वहां पे चैट ऑप्शंस, राइट। सो फिर हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो एक्सटर्नल हमने यहाँ पे रीजंस देखे। सो अगर आप बहुत ज्यादा हेडबैंड्स ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, या फिर आप स्वेटशर्ट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीजें हैं, तो वो फ्रिक्शन काफी क्रिएट करेंगी, स्वेट काफी ज्यादा होगा उसमें, तो उसकी वजह से भी पिंपल होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। स्लीपिंग विथ योर मेकअप, अगर आप बहुत ज्यादा मेकअप के साथ सोते हैं तो भी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पिंपल्स तो 100% होगा। अगर वो डिपेंड करता है, अगर आपने मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसी कुछ चीजें यूज की हुई है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो भी पिंपल्स होने के चांसेस काफी ज्यादा होने लग जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जो आपके स्किन फ्रेंडली नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा ग्रीसी चीजें खा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक्ने जो ट्रिगर्स करते हैं, हम अपने स्किन को प्रॉपरली फेस वॉश नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, डायरेक्टली बिना फेस वॉश के ऐसे सोने चले जाते हैं, या फिर ऐसे ही रह लेते हैं, छोड़ो हम अपने फेस को क्या क्या वॉश करेंगे, ऐसे ही रह लेते हैं, थोड़ा आलस आता है, लेजीनेस आने लग जाती है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पिंपल होने लग जाएंगे, डर्टी पिलो केस की वजह से होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो डिड यू नो पीसीओडी पीसीओएस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अडल्ट एक्ने। जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीनेजर्स को ही एक्ने होंगे, अडल्ट्स को भी हो सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम फीमेल का एक एग्जांपल ले ले, तो अगर पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, या फिर अगर कोई पर्सन जिनका बहुत ज्यादा मेडिकेशन चल रहा है, मेडिसिन बहुत ज्यादा चल रहा है, उसके वजह से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पिंपल्स आने के चांसेस हो सकते हैं। एक्ने जो है associated with PCOS is often tender and cystic around the jawline। जॉ लाइन के पास बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं, चीक्स एरिया के पास, चिन के पास, एंड एंगल्स ऑफ द नेक के पास भी काफी ज्यादा पिंपल आने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है। अगर एक्ने हो गया है, अगर पिंपल हो गया है, तो हम क्या चीजें अब ऐसे यूज करें जिसकी वजह से हम बहुत ही अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी स्किन को हम हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही है स्किन हेल्थ, राइट। सो जिसके वजह से हम कोई भी चीजें यूज कर ले, कुछ भी हम यूज कर ले, जब तक हमारा फेस क्लीन नहीं रहेगा, जब तक हम लोग फेस वॉश यूज नहीं करेंगे, कुछ भी चीजें हमें असर नहीं करेंगी। गंदे फेस पे कुछ भी लगाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। सो हमने नीम फेस वॉश यूज करना है, और जिसके वजह से आपके पास ऑप्शंस है, फेस वॉश आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीम फेस वॉश है जो कि 100% हर्बल एक्टिव एंड प्योरीफाई करता है हमारे स्किन को। सो फ्री है, हर्बल फॉर्मुलेशन से बना हुआ है, जो कि पिंपल को प्रिवेंट करते हैं। एक्सेस इम्प्योरिटीज जो रहते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करेंगे। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इसमें नीम भी है। नीम एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें रहती हैं, राइट, जो कि पिंपल को, एक्ने को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप ग्रीन टी एलो बेसिल फेस वॉश यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी एलो बेसिल जो फेस वॉश है, ये ऑल टाइप स्किन के लिए रहेगा, हेल्प करते हैं, प्योरीफाई करते हैं स्किन को। डार्क स्पॉट्स जो है, पिंपल हो रहे हैं ठीक है, लेकिन पिंपल का दाग भी तो हो रहा है ना, क्योंकि पिंपल आ रहे हैं तो वो हमें दिख रहा है, लेकिन जब पिंपल जा रहे हैं तो उसके दाग भी होने लग जा रहे हैं। तो उसके दाग को धीरे धीरे करके लाइट करेगा, ताकि वो एक दिन पूरा ही दाग चले जाए। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तभी तो पिंपल आ रहे हैं, उसके अंदर पस आ रहा है। जब ये इन्फ्लेमेशन को, सूजन स्वेलिंग को ही कम कर देगा, तो वो पस जो है वो ज्यादा भरेंगे नहीं, तो ज्यादा पिंपल्स नहीं आएंगे। हाइपर पिगमेंटेशन से हेल्प करेंगे, एक्ने पिंपल को ही प्रिवेंट करते हैं। इसमें ग्रीन टी पाया जाता है, लिकोराइस मुलेथी पाया जाता है, जो दाग की वजह से स्किन डार्क होने लग जाते हैं, ये उसको ट्रीट करते हैं। इसमें धृत कुमार एक्सट्रैक्ट
एक्सट्रैक्ट भी पाया जाता है जिसको हम एलोवेरा के नाम से जानते हैं। सो इसमें एलोवेरा भी है। अगर काफी ज्यादा लाइक सेंसिटिव स्किन है, ऐसा कुछ है, तो ये उनको भी बहुत ही अच्छे से प्रिवेंट करेंगे, ताकि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। इनके साथ साथ इसमें बेसिल है, जिसको हम लोग तुलसी बोलते हैं, तो इसमें तुलसी भी पाया जाता है। तुलसी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, जिसकी वजह से हम इजिली बोल सकते हैं तुलसी की वजह से बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन को ये हेल्दी रखने का काम करेंगे। इनके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन को हेल्दी रखने का काम करेंगी, राइट। और उनके साथ साथ यहाँ पे हमने दो ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन की है फेस वॉश के बारे में। आप चाहे तो आप लाइक नीम फेस वॉश हो गया, या फिर ग्रीन टी एलोबेसल फेस वॉश हो गए, या फिर आप 11 in 1 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सैलिसिलिक एसिड है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी स्किन के लिए हेल्दी रहेंगी। तो आप वो भी फेस वॉश यूज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, विटामिन सी फेस वॉश भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी एक्सेस ऑयल को काफी अच्छे से रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। यहाँ पे हम, क्योंकि अभी हम एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इंटरनल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आएंगे, राइट। उसके बाद हम यूज करेंगे, फेस वॉश कर लिया हमने, सीवीड एक्ने क्लैरिफाइंग फेस क्रीम। ये जो हमारा फेस क्रीम है, ये हम जहां जहां पे पिंपल है, थोड़ा सा हमने साफ फिंगर टिप में लेना है, और एकदम थोड़ा सा लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा थिन होता है। आप इतना भी लेंगे, पूरा फेस में ये धीरे धीरे करके थोड़ा दूर तक ये फैल जाएगा, राइट। तो आप पिंपल के ऊपर अच्छे से लगाएंगे, सफेद सफेद नहीं रखने देना है, उसको अच्छे से मिलाना है ताकि वो अंदर पेनिट्रेट हो सके। अगर दाग है, दाग के ऊपर भी लगाना है, ताकि आपके दाग को धीरे धीरे करके लाइट कर देगा, इतना लाइट कर देगा कि फिर पता नहीं चलने देगा कि दाग हुआ भी था, लेकिन आपको डेली यूज करना होगा, राइट। ये आपके क्लियर ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से हेल्पफुल रहेंगे, और स्मूथ एंड सॉफ्ट रखने का काम करेंगे। विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये हमारी स्किन को हेल्दी रखेंगे। सिंपली आपने जब इसको यूज करना है, इसको यूज करने के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे, मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे से अपना हेल्थ का केयर कर रहे हैं, स्किन का, धूप में जा रहे हैं, हीट में जा रहे हैं, तो हीट और धूप जो है वो आपके स्किन को जला दे रहा है, और अगर कुछ घाव है, कुछ पिंपल है, तो वो भी घाव होने लग जाता है, राइट, वूंड होने लग जाता है, जिसके वजह से वो और जल सकता है। तो इस वजह से आप अगर सनस्क्रीन लगाएंगे तो ये वैसा जला ना दे, ये उनको भी बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट जो हम प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे देखेंगे, वो रहेगा हमारा काइपो क्लियर क्लियर स्किन एंटी एक्ने, बेस्ट एक्शन ऑन एक्ने एंड पिंपल के लिए बहुत ही जबरदस्त ये प्रोडक्ट ये लॉन्च किए हुए हैं, कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, तो जरूर आप लोग इसको यूज करिए, बेस्ट असर करता है। ये परफेक्ट फॉर्मूला है एक्ने फ्री स्किन के लिए, राइट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, विच इज क्लियर स्किन एंटी एक्ने डे क्रीम है। इसमें इस डे क्रीम में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इसमें SPF 20 है, मतलब इसमें सनस्क्रीन भी है, जो कि थोड़ी देर के धूप को आपको बहुत ही अच्छे से बचा के रखने का काम करेंगे, राइट। सो परफेक्ट फॉर्मूला है एक्ने फ्री स्किन के लिए। और उनके साथ नेक्स्ट जो हम यहाँ पे साइड में प्रोडक्ट देख रहे हैं, थोड़ा ग्रीन कलर का, राइट, तो वो प्रोडक्ट है हमारा क्लियर स्किन एंटी एक्ने ओवरनाइट जेल है, बेस्ट एक्शन है एक्ने एंड पिंपल के लिए। और इनके साथ साथ 100 ग्राम के हैं, जो कि हमें इजिली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमें इसको यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, वॉश योर फेस विथ फेस वॉश। आपको फेस वॉश से सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना है, साफ करना है, क्योंकि गंदे फेस में हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो असर नहीं करेगा, राइट। सो हमने फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद हमने ये जो हमारा डे क्रीम है, राइट, ये जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है वो डे है, जो ग्रीन दिख रहा है वो नाइट है, राइट। सो जिसके वजह से अब कोई ऐसा कंफ्यूजन भी नहीं होगा, कलर्स में भी यहाँ पे डिफरेंसेस है। सो जिसके वजह से यहाँ पे लिखा हुआ भी है इनफैक्ट। सो यहाँ पे आपने डे में, दिन में अगर आप लगाएंगे, फेस वॉश करने के बाद आप थोड़ा सा, जब भी आप इसको यूज करेंगे, तो आप थोड़ा सा बॉटल को शेक कर देंगे, राइट। शेक कर देने से ज्यादा अच्छा रहेगा। आप साफ फिंगर टिप में, एकदम साफ फिंगर टिप में आप थोड़ा सा लेंगे, एक्टिवेट करके आप अपने फेस में
लगा लेंगे, राइट। तो आप बहुत ही अच्छे से डॉट डॉट करके अपने फेस में टिल नेक तक बहुत ही अच्छे से जेंटली अप्लाई कर सकते हैं। और तब तक आपको उसको अच्छे से लगाना है जब तक वो आपका पूरा स्किन में अंदर पेनिट्रेट ना हो जाए। अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा तो इस तरह से आपने यूज करना है। और इसमें SPF 20 है, डे क्रीम जो है इसमें SPF 20 है। तो आप थोड़ी देर का धूप में रहते हैं या फिर जैसे घर पे रहते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा देर का धूप में रहते हैं तो उसके लिए सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, राइट। तो उसके लिए हम आगे देखेंगे। आपने सुबह में ये डे क्रीम लगाया एक्ने का। अगर जब आप रात में यूज करेंगे, रात में यूज करने के लिए आप अगेन फेस वॉश करेंगे रात में सोने से पहले। और आप फिर उसके बाद यूज करेंगे क्लियर एक्ने सॉरी क्लियर स्किन एंटी एक्ने ओवरनाइट जेल। आपने जेल लेना है डॉट डॉट करके पूरा फेस में टिल नेक तक इसको यूज करना है। और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखने लग जाएगा कि आपके जो एक्ने है वो बहुत ही अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे से वो सॉर्ट आउट हो गया है वो प्रॉब्लम। सो इस तरह से आप करके इसको यूज कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप ये दोनों को यूज करेंगे इस प्रोडक्ट को फेस वॉश के साथ तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, राइट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे काइपो डुअल एक्शन सनस्क्रीन SPF 30 है। अगर आप 3 से 4 घंटे के धूप में रहते हैं तो आप जरूर उसको यूज कर लेंगे। उसके बाद अगर आप उससे भी ज्यादा 4 से 5 घंटों के धूप में रहते हैं तो आप SPF 50 PA++ UVA UVB रे से जो प्रिवेंट करता है आप वो यूज कर सकते हैं। सो आपने फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद आपने सीवीड एक्ने क्लेरिफाइंग फेस क्रीम यूज किया और सनस्क्रीन यूज कर लिया। आप ये कर सकते हैं। और बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए और वो भी बहुत ही अच्छे से असर करेगा। उसके साथ अभी जो हमारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं विच इज डे क्रीम और नाइट क्रीम। तो अगर आप डे क्रीम नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं तो फेस वॉश किया आपने, दिन में डे क्रीम यूज किया, उसके बाद आप कितने देर ज्यादा देर के धूप में रहते हैं तो आप SPF 50 यूज कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे की धूप में रहते हैं आप SPF 30 यूज कर सकते हैं। तो उस तरह से कर सकते हैं। रात में फेस वॉश करके नाइट जेल लगा लेंगे तो इस तरह से आपका बहुत ही अच्छे से प्रिवेंट रहेगा। हमने वहां पे देखा कि एक्सटर्नली हम पिंपल को किस तरह से क्योर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटरनली भी तो हमें हेल्दी रहना है। तो इंटरनली हमें हेल्दी रहने के लिए केवा स्किन हेल्थ सिरप जो है वो बहुत ही अच्छे से हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस सिरप इज अ ब्लेंड ऑफ एसेंशियल हर्बल एक्सट्रैक्ट विच कीप्स योर स्किन पिंपल फ्री एंड ग्लोइंग। सो ये आपके स्किन को हेल्दी पिंपल फ्री ग्लोइंग बनाए रखने का काम करते हैं। जो दाग धब्बे हो जाते हैं पिंपल से सारी चीजों के तो वो दाग धब्बों को भी ब्लेमिशेस को भी रिड्यूस करने का काम करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखते हैं और टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करते हैं ब्लड में से। और इनके साथ साथ पिंपल फ्री हमारे स्किन को रखते हैं, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को भी अच्छा रखते हैं। तो ये प्रोडक्ट आप जरूर इनटेक करेंगे। ट्रिपल स्टेम सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए वजह से है क्योंकि हमारे सेल्स को बूस्ट करेंगे। जब हमारे सेल्स हेल्दी रहेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, राइट। हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से भी पिंपल के प्रॉब्लम हो सकते हैं क्योंकि हमने क्लियरली देखा कि जैसे कि हार्मोन डिसबैलेंस होंगे तो PCOD PCOS का भी प्रॉब्लम हो सकता है। पिंपल्स उसके कॉज जो भी उसके सिम्टम्स से पिंपल्स भी आने लग जाएंगे, बहुत सारे इससे रीजन है। तो ये हमें उनसे भी बचाए रखने का काम करेंगे। और उनके साथ साथ बहुत सारे हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी के वजह से भी पिंपल्स की प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो हम KMD का भी यूज करेंगे, इनके कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से असर करेगा। KMD हो गया या फिर CTMD हो गया, बहुत ही अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। KMD 84 एनिक ट्रेस मिनरल्स है इसमें। और इनके साथ साथ हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि कोई भी चीजें है नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसको वर्क करनी चाहिए उस तरह से वो वर्क नहीं कर पा रही है। तो मिनरल्स की अगर डेफिशिएंसी है तो ये हमारी मिनरल की डेफिशिएंसी को दूर करेगा, हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छे से प्रिवेंट करेंगे। और इनके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो KMD है ये ड्वेल हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ड्वेल एक्शन फॉर्मूला इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये
इंटरनली भी आप यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी। इंटरनली तो आप इसको यूज करेंगे ही करेंगे, कांच के ग्लास में पानी लेके, और कुछ ड्रॉप्स जो है, जो रेकमेंड डोसेज है आपके, उसके हिसाब से आप वो ड्रॉप्स ऐड करके आप यूज कर सकते हैं उसको कंज्यूम करना, राइट। आप रात में सोने से पहले आप जरूर अपने जो फीट है, फीट में अच्छे से मसाज कर सकते हैं, बॉडी में आप अच्छे से मसाज कर सकते हैं, ताकि आपका स्किन जो है वो काफी ज्यादा हेल्दी रहे, स्किन डिसऑर्डर्स ना हो। एनकरेज करता है आपके स्किन के हेल्दी स्किन को, टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट स्किन डिसऑर्डर से। आप हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको हेल्दी रखता है, हमारा स्किन वो सारी चीजों को बेयर करता है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी इंफेक्शन होगा, कुछ भी चीजें होंगी, डस्ट पोल्यूशन होगा, हमारा स्किन सबसे पहले उसे कांटेक्ट में आता है। सो ये इम्यूनिटी सिस्टम भी हेल्दी रखेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। बैलेंस करते हैं हार्मोन, जो डिसबैलेंस होने लग जाते हैं हार्मोनल सिस्टम्स को भी बहुत ही अच्छे से बैलेंस करने का काम करते हैं। इनके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, एक छोटा सा बॉटल में आप बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा वाटर जो है, वाटर के साथ साथ आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ KMD जो है, आप उसमें डाल के उसको मिक्स कर देंगे, शेक कर देंगे, थोड़ा सा फेस पे स्प्रे भी करेंगे उसको, तो वो आपके फेस को काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग फील भी लेके आने का कोशिश करता है, राइट। तो इस तरह से आप एक्सटर्नली और इंटरनली भी यूज कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारा स्किन काफी अच्छे से हेल्दी भी रहे, राइट। तो हमने यहाँ पे आज डिस्कशन की है कि किस तरह से, जो हमारा यहाँ पे जो पार्ट 2 था, राइट, कि हम किस तरह से जो हमारा स्किन का हेल्थ है, जो मेजर कंसर्न रहता है लोगों का कि पिंपल के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम इस तरह से बहुत ही अच्छे से पिंपल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। और इसके साथ साथ अगर किसी को बहुत ज्यादा पिंपल का प्रॉब्लम होता है, तो अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, राइट, तो हो सकता है उनको थोड़ा सा उस टाइम के लिए थोड़ा सा खराब लगे। लेकिन जब अगर आप एग खाते हैं, तो एग का जो अंदर का जो येलो वाला पार्ट जो रहता है, अगर आपको बहुत पिंपल का प्रॉब्लम होता है, तो उस येलो पार्ट को उस टाइम के लिए, थोड़ा देर के लिए आपको निकाल देना है, आपको नहीं खाना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, तो उसकी वजह से पिंपल जो है वो और ज्यादा होने का चांसेस हो सकता है, राइट। बहुत ज्यादा स्पाइसेस नहीं खाने हैं, नॉर्मल नेचुरल जो भी आपका फूड है आप खाएंगे, सप्लीमेंट्स कंज्यूम करेंगे, और आप अपना एक्सटर्नली स्किन का केयर भी करेंगे, और बार बार अपने स्किन को टच नहीं करते रहना है, क्योंकि हमारा हैंड हमेशा अच्छा क्लीन नहीं रहता है, नेकेड जर्म्स भी रहते हैं, तो वो खराब कर सकते हैं, राइट। और इनके साथ साथ आप अपने स्किन को बहुत ही अच्छे से हेल्दी रखिए। आपका बॉडी का जो टॉवल है, जैसे आप बात करने के टाइम में जो टॉवल से अपनी बॉडी को जो पैड ड्राई करते हैं, राइट, तो आप अपने फेस के लिए एक छोटा सा अलग से टॉवल रख लीजिए। तो जितना हाइजीन मेंटेन करके चलेंगे उतना अच्छा रहेगा, और इसके साथ साथ ये सारी चीजें मेंटेन करेंगे, बहुत ही ज्यादा आपको असर मिलेगा ही मिलेगा, इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा मार्वलस मिलेंगे। अगर आपने आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई क्वेश्चन है, या फिर आपको आज का सेशन कैसा लगा, आप जरूर आप अपने फीडबैक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन नो। और अगर किसी का कोई भी क्वेरी है, तो आप यहाँ पे इजिली फील फ्री टू राइट इट इन अ चैट बॉक्स। ओके, सो PCOD के अगर किसी को प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले तो फाल्गुनी मैम, अगर PCOD का प्रॉब्लम है, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं, अगर वो कंट्रोल है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ लाइक मेडिकल कंडीशन बहुत कुछ खराब नहीं है, अगर बहुत ज्यादा खराब है तो यू हैव टू चेक, राइट। सो अगर नॉर्मलाइज है, ऐसा कुछ बहुत ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फेमिनिन ड्रॉप लीजिए, मेंस्ट्रुअल केयर लीजिए, बहुत ही अच्छे से असर करेगा। और ट्रिपल स्टेम सेल लीजिए, ट्रिपल स्टेम सेल भी बहुत ही अच्छे से आपके ऊपर वर्क करेंगे, जिसकी वजह से वो एक काफी अच्छा एक ऑप्शन रह सकता है आपको हेल्दी रखने के लिए। और उसके साथ साथ आप बहुत सारा एक्सरसाइज भी करिए, क्योंकि PCOD के टाइम में एक्चुअली में काफी ज्यादा वेट बढ़ने लग जाता है, मोटे होने लग जाते हैं, और मोटे होंगे तो और भी बहुत ज्यादा बीमारियां आने लग जाएंगी। तो सिंपली अपने वेट को मेजर करना है, और आप इन सारी चीजों को कंज्यूम करेंगे, बेटर रहेगा। वुमेन हेल्थ जूस, फेमिनिन ड्रॉप, मेंस्ट्रुअल केयर, और इसके साथ साथ हमारा ट्रिपल स्टेम सेल, आप उनके प्रोडक्ट्स यूज करिए, बेटर रहेगा। सो यूज ऑफ पिंपल स्किन केयर जेल,
डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ओवरनाइट जो जेल है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन भी की। वो आपको नाइट में लगाना है, ओवरनाइट पिंपल केयर जो जेल है वो आपको यूज करना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे से वो बेटर रहेगा। फेस वॉश करके आप रात में उसको यूज कर सकते हैं। ब्लड इम्प्रूवमेंट प्रेगनेंसी लेडी, सबसे पहले तो सप्लीमेंट्स जो ये सारी जो चीजें हैं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी और में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, सब पर्सन एक जैसे नहीं होते, सब फीमेल्स एक जैसे नहीं होते हैं, तो सबका बॉडी भी एक जैसा वर्क नहीं करेगा। कुछ थोड़े से वीक होते हैं, कुछ हेल्दी रहते हैं, कुछ में कुछ कुछ अलग अलग क्रिटिकल कंडीशंस रहते हैं। सो जिसके वजह से प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए नहीं है। रादर देन दैट इसको हर कोई कंज्यूम कर सकता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, सो आप जिनसे चेक करा रहे हैं आप उनसे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रमेश सर। बहुत ज्यादा पिंपल है फेस में, कैसे ठीक होगा? सो रेनू मैम, आप सबसे पहले यहाँ पे हमने जो डिस्कशन किया है, इसीलिए आज हमने इस टॉपिक को यहाँ पे चूज किया कि हम यहाँ पे डिस्कशन कर सके, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को होते हैं। राइट। सो जिसकी वजह से आप ये जो प्रोडक्ट है आप फेस वॉश करिए बहुत ही अच्छे से। फेस वॉश करने के बाद आप डे क्रीम जो है वो यूज कर सकते हैं, ओवरनाइट जेल यूज कर सकते हैं, सनस्क्रीन आप यूज करिए, बहुत ही अच्छे से असर करेगा। और इनके साथ साथ आपके लिए, आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगे। और आप मंथ में 1 से 2 बार आप जो एलोवेरा जो फेशियल किट है, एलो फेशियल किट बहुत ही अच्छे से वो वर्क करेंगे, क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट्स काफी मार्वलस है। तो इस तरह से आप केयर करेंगे बेटर रहेगा। एक चीज का आप बस ध्यान दीजिएगा कि आप जो वीकली केयर या फिर करते हैं या फिर जब आप फेशियल करते हैं, अगर पिंपल बहुत ज्यादा है तो पिंपल के दौरान आपको स्क्रब नहीं करना है। राइट। अगर एक पिंपल है तो उस जगह को छोड़ के बाकी जगह पे आप स्क्रबिंग कर सकते हैं। बहुत पिंपल है तो स्क्रब नहीं करना है फॉर द टाइम भी। आप इसको यूज करिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे से असर करेगा। और इंटरनल प्रोडक्ट्स जैसे हमने यहाँ पे बात की, स्किन हेल्थ सिर्फ जो हो गया, केएमडी जो हो गए, इनके साथ साथ हमने यहाँ पे डिस्कशन की है ट्रिपल स्टेम सेल के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छे से हार्मोन बैलेंस जो है ये बहुत ही अच्छे से हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके। सो आई बिलीव मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। ओके, ब्लैक स्पॉट की सोल्यूशन क्या है अभिजीत सर? अगर स्पॉट्स काफी ज्यादा, अगर पिंपल्स के स्पॉट्स काफी ज्यादा आने लग गए हैं, तो हमारे पास जो सीवीड एक्ने क्लेरिफाइंग जो फेस क्रीम है, राइट, आप उनको यूज करेंगे। जो दाग, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है वो पिंपल के लिए एज वेल एज वो स्पॉट्स के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। सो जिसके वजह से आप उसको यूज करेंगे तो आपके दाग को भी बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे करके लाइटन करने लग जाएंगे। राइट। सो हम कुछ दिन जो रहेंगे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो सबसे ज्यादा जो कंसर्न है, इसी वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हमारे जो सेशन होते हैं, आपके जो भी कंसर्न होते हैं कि कौन से प्रॉब्लम्स ज्यादा आपको फेस करने को मिलते हैं फील्ड वर्क पे, तो आप लोग जरूर यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग कोशिश करें कि हम लोग उस प्रॉब्लम्स को जरूर सॉर्ट आउट करें एक सेशन के साथ साथ। तो आज हमने यहाँ पे जैसे पिंपल का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता था, तो हमने पिंपल के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया है। आई बिलीव कि आपने यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स के बारे में, फेस में काफी ज्यादा पिगमेंटेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो आई बिलीव कि अगर हम कभी फिर मिलते हैं, नेक्स्ट जब हम मिलेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग पिगमेंटेशन के बारे में, काफी ज्यादा जो स्पॉट्स होने लगे हैं तो अपने फेस को हम किस तरह से क्रिस्टल क्लियर रख सकते हैं, स्पॉटलेस बना सकते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। राइट। सो अगर पिंपल का स्पॉट है तो आप यूज कर सकते हैं लाइक सीविड एक्ने क्लेरिफाइंग फेस क्रीम में, वो जो क्रीम है वो दाग के ऊपर भी लगाएंगे तो वो आपके दाग को बहुत ही अच्छे से सॉर्ट आउट करेंगे, उसको क्लीन करेंगे।
मंजू मैम, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे विच प्रोडक्ट के बारे में जो लिखा है, सो मुझे नहीं समझ में आया कि आपने कौन से प्रोडक्ट के बारे में लिखा है। मतलब आपने किस सेंस में यहाँ पे लिखा है कि विच प्रोडक्ट, तो आप जरूर एक बार यहाँ पे बता सकते हैं, सो दैट आई कैन नो एंड आई कैन आंसर दोस प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच सर। ओके, कैन वी यूज रक्त शोधक सिरप फॉर पिंपल प्रॉब्लम? डेफिनेटली आप ले सकते हैं। और रक्त शोधक जो है हमारी ब्लड को प्योरीफाई बहुत ही अच्छे से करेंगे, तो ऑब्वियसली आप ले सकते हैं, बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज देखिए, आज जो हमने सेशन की है ना, अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर एक, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स है हमारे पास। सो जिसके वजह से, जैसे हिमालयन बेरी जूस भी हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, असाई जूस भी हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टी विटामिन जो है डेली प्लस हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, हमारे पिंपल के लिए, हमारे स्किन के लिए, स्किन हेयर नेल्स जो है वो बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। कोलाजन सिरप जो है हमारा टॉनिक जो है, वो हमारे स्किन के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। रक्त शोधक, अगर काफी ज्यादा टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ब्लड प्योरीफायर के लिए अगर लगता है कि काफी उसके वजह से काफी ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे से एक हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। Thank you so much, sir. Thank you so much. Good to know that you like the session. ओके, सो प्रेग्नेंट, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए प्रोडक्ट नहीं है, राइट। सो अगर मतलब क्योंकि उनके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, जो भी आपके हेल्थ कंसल्टेंट है, राइट, तो आप उनसे एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन आप कोई भी, क्योंकि उनके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो जहां से कंसर्न कर रहे हैं वहां पे एक बार देखेंगे, जिससे वो चेकअप करवा रहे हैं, जो डेली रूटीन चेकअप जहाँ पे करवाते हैं उनसे आप वो डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन के लिए जो सप्लीमेंट से सारी जो चीजें हैं वो नहीं है, राइट, तो उनको यूज नहीं करना है। थैंक यू सो मच दीपा मैम, थैंक यू सो मच वेदांत सर। सो अगर किसी को कोई भी क्वेरी रहता है, या फिर अगर ऐसा रहता है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन अगर छूट गया रहता है या फिर ऐसा कुछ रहता है, सो जैसे कि कल अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप लोग जरूर यहाँ पे कर सकते हैं, सो दैट आई कैन आंसर दोस क्वेश्चन। या फिर अगर ऐसा रहता है तो हम लोग जब भी नेक्स्ट मिलेंगे वी विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस, राइट। सो तब तक के लिए स्टे सेफ और स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। एंड आप लोग इंटरनली और एक्सटर्नली भी इस तरह से अपना हेल्थ का केयर करिए, जिसकी वजह से स्किन का केयर कीजिए, जिसकी वजह से हमारा स्किन हेल्दी हो सके। और हम दूसरे जो पर्सन है, जब हम उनको काउंसलिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो इस तरह से हम काउंसलिंग करके उनको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।